अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 22 रमज़ानुल मुबारक, मैं मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी आपका सवाल और कुरान का जवाब लेकर के हाजिर खिदमत हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो साथी मुसलसल इसको सुन रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दूसरे दोस्तों तक पहुंचाने का ज़रिया बनते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा। आइए, बहुत अहम सवाल है इंसानों के दिमागों में कि जन्नतियों और दोज़खियों के दरमियान राब्ता होगा या नहीं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अगर नौजवान चाय की होटलों में जाता है, सिगरेट पीने जाता है, गुटखा खाने जाता है, एक गुटखा दो हिस्सा करता है, एक सिगरेट आधा ये पीता है, आधा दोस्त पीता है। एक नौजवान एक चाय को दो टुकड़ों में बांट करके आधा आधा जाके ही बोलता है, दो आधी चाय दो भाई, यानी आधी ये पिएगा आधी ये पिएगा। मगर उसी दरमियान अजान होती है, ज़ोहर की होती है, असर की होती है, मगरिब की होती है, तो एक नौजवान जिसकी तरबियत अच्छी हुई है, जिनके माँ बाप नेक और सालेह हैं, जिनको बचपन से ही बताया गया है कि मेरे बेटे तुम्हारे ऊपर अल्लाह का एक हक़ है और वो ये हक़ है कि 5 वक्त की नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो अभी चाय पी रहा था, दोनों दोस्त सिगरेट के कश पे कश मार रहा था, गुटके पर गुटका खा रहा था, मगर अचानक अल्लाहु अकबर की आवाज़ आती है तो एक दोस्त उठ करके चला जाता है नमाज के लिए, दूसरा दोस्त नहीं जाता, वो वहीं बैठा सिगरेट पीता रहता है। अब मरने के बाद दोनों का फैसला हो जाता है, एक जन्नत में चला जाता है, एक दोज़ख में चला जाता है। मगर उसे याद आता है कि मैं शिवाजी नगर के चांदी चौक में सवेरा टी हाउस में चाय पिया करता था, या फिर सिटी मार्केट के टी हाउस में पिया करता था। अब वो मेरा दोस्त नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ है? यकीनन जब वो जन्नत में नज़र नहीं आ रहा है तो उसका ठिकाना जहन्नम हो चुका होगा। इसलिए एक सवाल जहन में उभरता है, क्या जन्नत और जहन्नम के दोनों के दरमियान जो लोग रहेंगे, यानी जन्नती लोगों को और जहन्नमी लोगों के दरमियान बातचीत, डायलॉग होगा या नहीं, ये सवाल है। आइए, सवाल को अच्छी तरह जहन में रखें। क्या आखिरत की जिंदगी में जन्नत और दोज़खी एक दूसरे से बात करेंगे? अगर हाँ तो कैसे? पता नहीं दोनों के दरमियान कितने हजार मीलों का फासला होगा। दुनिया में तो आलात के जरिए मुमकिन हो गया है, मगर वहां क्या सूरत होगी? क्योंकि एक बंदा बेंगलोर में बैठ करके अमेरिका में बातें करता है, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, उस पर मेहनत की गई तो यहां से वहां कनेक्ट हो जाता है, और आजकल वीडियो कॉलिंग भी होती है तो एक दूसरे को देखता भी है। तो इससे मालूम यह हुआ हजारों किलोमीटर के दूर पर बैठा हुआ एक दोस्त, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को देखता भी है, बातें भी करता है। इस लोहे के टुकड़े में वो कमाल इंसान ने पैदा किया, तो उस इंसान को बनाने वाले रब ने पता नहीं क्या क्या इंतजाम होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों और जहन्नमियों के बातों का भी रिकॉर्ड करके हमें दुनिया में भेज दिया है कि इंसानों, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरा कुरान चीख चीख के देता है। अफला यतदब्बरून अफला ताकिलून वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। उस पर गौर करो, उसमें फिक्र करो, उस अकल तो रखते हो ना, आंखें तो दी है ना अल्लाह ने। तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मुतनब्बिह करता है बार बार। आइए जवाब सुनते चलिए। जवाब, आखिरत की जिंदगी दुनियावी जिंदगी पर कयास न करें। यहां की जिंदगी और वहां की जिंदगी आसमान और जमीन का फर्क है। जैसा इंडिया की जिंदगी और यूरोप की जिंदगी में आसमान और जमीन का फर्क है, वहां पेट्रोल पंप पे आदमी खड़ा अगर ना भी हो तो खुद से पेट्रोल भर करके
जितना डॉलर होता है उतना डॉलर वहां डाल देता है, और यहां के पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप के मीटर को करेक्शन करके चोरी करता है। तो दोनों में देखिए फर्क कितना है। वहां पेट्रोल भर लेने के बाद इंसान मशीन में पैसा डाल के चला जाता है, दुकान खुली रहती है, सामान खरीदता है, पैसा वहां रख के चला जाता है। ये वहां की जिंदगी है। हमारे यहाँ की जिंदगी क्या है? मौका मिले तो बस है पूरा माल हड़प करके भागने का है। तो दोनों की जिंदगी आसमान और जमीन का फर्क है। ऐसे दुनियावी जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में आसमान और जमीन का फर्क है। कुदरत खुदावंदी से एक दूसरे को देखेंगे भी और बातचीत भी करेंगे। वहां अल्लाह ताला इंसान के सुनने और बोलने और देखने की कुव्वतें इतनी ज्यादा बढ़ा देगा और वसी कर देगा कि आलात और मशीनों की जरूरत नहीं होगी। मतलब यह है कि उन कुव्वतों के पैमाने बदल जाएंगे, उनका अथॉरिटी बदल जाएगा, उनका क्वालिटी बदल जाएगा, उनके क्राइटेरिया बदल जाएगा। ये सारी चीजें जो है इंसानी हुदूद दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए कोई हुदूद नहीं। आखिरत के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना कि मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाउन। कुरान मजीद में जन्नतियों और दोज़खियों की बातचीत और देखने के कई मंजरनामे अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किए हैं। मुख्तसरन यहाँ अर्ज है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 44 यानी 44 में एक मंजर कशी अल्लाह ने यूं फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम व हक़्क़न क़ालू नअम। जन्नत वाले दोज़ख वालों को पुकार कर कहेंगे, हमारे परवरदिगार ने हमसे जो वादा किया था उसे हमने बिल्कुल सच्चा पाया है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा किया था क्या तुमने भी उसे सच्चा पाया? वो जवाब देंगे हाँ हाँ। इसी सूरत की आयत नंबर 50 यानी 50 में, यानी सूरतुल आराफ 50 में इरशाद खुदाबंदी है, बातचीत यूं रिकॉर्ड की गई, वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल जन्नह अन अफीदु अलैना मिनल माइ औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। दोज़ख वाले जन्नत वाले को पुकार कर कहेंगे, थोड़ा सा पानी हम पर भी डाल दो, या जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दी है उनसे कुछ इधर भी फेंक दो। वो जवाब देंगे अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम कर दी है। मालूम ये हुआ कि जन्नत वाले जो नेमत खाएंगे पिएंगे वो जहन्नमियों को दिखेगा, नजर आएगा। और आप जानते हैं भूखा आदमी के सामने अगर कोई खाए तो भूख की शिद्दत और बढ़ जाती है, प्यासा के सामने कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिए तो इसकी प्यास की शिद्दत और बढ़ जाती है। यही जहन्नमियों को सजा अल्लाह देगा कि जन्नतियों के नेमतें दिखा करके जन्नती लोग इस्तेमाल करेंगे और जहन्नमी तड़पते रहेंगे। अल्लाह हमें उस जहन्नम से हिफाजत फरमाए और जन्नत में जाने वाले आमाल की तौफीक अता फरमाए। सूरतुस साफ़ात में देखने और बात करने का एक और मंजर पेश किया गया है। आयत नंबर 50 से लेकर के 57 तक यानी 50 से लेकर के 57 तक इरशाद खुदाबंदी है, फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली क़रीन यक़ूलु अइन्नक लमिनल मुसद्दिक़ीन अइदा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून क़ाल हल अंतुम मुत्तलिऊन
फत्तला फरआहु फी सवाइल जहीम क़ाल तल्लाहि इन कित्त लतुरदीन वलौला निअमत रब्बी लकुन्तु मिनल मुहदरीन। फिर जन्नती लोग एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर सवालात करेंगे। उनमें से एक कहेगा दुनिया में मेरा एक साथी था, यानी जन्नती लोग आपस में गुफ्तगू करेंगे। जैसे आजकल दो दोस्त बैठ गए तो तीसरे की बात छिड़ जाती है, तीसरे की गुफ्तगू करते हैं, ऐसे जन्नती लोग आपस में दोनों बातें करेंगे। दोनों जन्नती होंगे, क्या कह रहे, सवालात करेंगे। उनमें से एक कहेगा दुनिया में मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था तो क्या तुम भी उस बात को सच मान लो, मानने वालों में से हो कि जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का बंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें जजा और सजा दी जाएगी। और वो जन्नती दूसरे जन्नतियों से कहेगा क्या आप लोग मेरे उस साथी को झांक कर देखना चाहते हैं। ये कहकर वो खुद झांक कर देखेगा तो दोजख के बीचों बीच उसको देख लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, पूरे उम्मत मुस्लिमा की इस जहन्नम से हिफाजत फरमाए। और उसे मुखातब करके कहेगा अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी तबाह कर देने वाला था, मेरे रब का फजल शामिल हाल हुआ कि मैंने तुझे आज ही चाय पिला दी और आधी पी करके मैं मस्जिद में चला गया और तू वहीं बैठा रहा। फरमाया अल्लाह का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी उन लोगों में होता जिनको जकड़ कर पकड़ कर जहन्नम में डाला जा चुका है। जन्नत में 100 कन। एक सवाल बड़ा अजीब व गरीब है। हम लोग जब भी जन्नत का तस्करा पढ़ते हैं या इसी तरीके से जन्नती मर्दों का कुरान में तस्करा आता है तो जौज नहीं आता, अजवाज आता है। अजवाज जमा, यानी बहुत सारी बीवियां होंगी। तो एक सवाल आमतौर पे होता है, क्या होता है कि 100 कन से जलती है, एक दूसरे का हसद होता है। इसी तरह बाज हमारे नाकिबत अंदेश और बाज हमारे बिरादरान वतन भी ये सवाल करते हैं कि जब मर्दों को एक से जायद शादियों की इजाजत है तो फिर औरतों को एक से जायद मर्द रखने की इजाजत इस्लाम ने क्यों नहीं दी। इन दो चुभते हुए सवालों का जवाब सुनिए और अपने ईमान को ताजा कीजिए। वाह मेरे कुरान, क्या सच्चाई का जवाब दिया है। सवाल, जब जन्नत में एक एक मर्द की कई कई बीवियां होंगी तो उनके दरमियान सौतेलापन यानी 100 कन और जलन की कैफियत का इलाज क्या होगा। और फिर मर्दों से कई कई बीवियों का वादा है तो औरतों से क्यों नहीं। जवाब, जब बीमारी होगी तो इलाज की बात आएगी, जब बीमारी होगी ही नहीं तो इलाज का सवाल ही नहीं पैदा होता। जन्नत में दाखिले से पहले खा मर्द हो कि औरत, हसद, जलन, कीना, बुग़्ज़, इस तरह की सारी बीमारियों से पाक और साफ कर दिए जाएंगे। इसलिए बीवियों के दरमियान जलन वगैरह नहीं होगी। यही वजह है कि कुरान मजीद ने जन्नत की बीवियों का जिक्र अज़वाज मुतहरा से किया है, यानी कि पाक साफ बीवियां। ये हर तरह से पाक साफ होंगी। जन्नत में दिलों में न कदूरत होगी, न कीना, न कपट, न हसद, सब साफ दिल के होंगे। सूरतुल आराफ आयत नंबर 43 यानी 43 में इरशाद खुदावंदी है, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, और उनके सीनों में जो कोई रंजिश होगी ही नहीं उसे हम निकाल करके बाहर कर देंगे। और उनके सीनों में जो कोई रंजिश रही होगी उसे हम निकाल कर बाहर कर देंगे। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 47 यानी के 47 में इरशाद खुदावंदी है, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। उनके सीनों में जो कुछ रंजिश होगी उससे हम निकाल कर बाहर कर देंगे। वो भाई भाई बनकर आमने सामने ऊंची नशिस्तों पर बैठे होंगे।
मर्दों से कई कई बीवियों का वादा उनके मिजाज को देखते हुए किया गया है। औरतों का मिजाज मुख्तलिफ है। वह अपनी फितरत और इफ़्फ़त व असमत के पेश नज़र एक से ज़ायद शोहर पसंद नहीं करती। हत्ता कि इस दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनके शौहर फौत हो चुके होते हैं, शादी के बगैर ही ज़िंदगी गुजार देती है, हालांकि उनके लिए शादी कर लेना हलाल है। उसकी वजह उनकी वही फितरत इज्जत नफ्स है। मैं भी कई ऐसे औरतों को जानता हूँ जवानी में जिनके शौहरों का इंतकाल हो गया या तलाक हो गया या खुला हो गया, फिर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि ये कहा कि मैं अब दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहती, बस इसी तरह मैं ज़िंदगी गुजार देना चाहती हूँ। मालूम ये हुआ कि औरत का नफ्स ये है कि वो एक मर्द से ज़ायद किसी को पसंद नहीं करती। अल्लाह ने उसके मुताबिक ये फैसला किया और मर्द का तकाजा ये है कि उसे और चाहिए, इसीलिए अल्लाह ने उनके मिजाज के मुताबिक ये फैसला दिया। तो मेरे अजीज़ों, बीमारी नहीं तो इलाज भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान हकीम की आयतों को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन साथियों ने मेरा साथ दिया, मेरे चैनल को सपोर्ट किया और जिन्होंने अब तक नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला बनी नौ के तमाम इंसानों की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्यारे वतन में अमन शांति कायम फरमाए। गंगा जबनी तहजीब में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बे औलाद है उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। जो बेरोज़गार है उनको हलाल तय्यब रोज़ी नसीब फरमाए। जो लोग मकरूज़ है अल्लाह उसकी कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार है उनको शफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को बार बार ज़ियारत हरमैन शरीफैन, हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जहन्नम से छुटकारा अता फरमाए। जन्नत में दाखिले की इजाज़त मरहमत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को, पूरी बनी नौ इंसान को, बल्कि कलमा गो मुसलमान और कलमा गो जिन्नात मुसलमान को जन्नतुल फिरदौस के आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमाए। जिनके वालिदैन गुजर गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह भी इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। करवट करवट आराम और राहत नसीब फरमाए। और एक बहुत ही अफसोस के साथ ये ऐलान भी कर रहा हूँ कि आज हम सब का मुरब्बी व मोहसिन, रहबर व रहनुमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर और नदवतुल उलमा के प्रिंसिपल और महतमीम हजरत मौलाना सैयद राबी हुस्नी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह आज अल्लाह से मिल चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको करवट करवट आराम और राहत नसीब फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लिय्यीन में जगह नसीब फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरा व ला तफ्तिना बादा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।